जय श्री श्याम आप सभी को। एक धोबी जब अपनी बेटी को नदी के किनारे लेके बैठा हुआ था, तभी उधर से एक चील आती है और चील उस बेटी को अपनी चोंच से दाब के अपने घोंसले में ले गई। और वहाँ उस घोंसले में जब उस बेटी पे चील की नज़र पड़ी तो उसकी ममता जाग गई। जब ममता जागी तो उसके लिए प्रेम भी जागा। उसने उस बेटी के लिए उस बेटी को पाल पोस के बड़ा किया, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखती, जहाँ उसके खाने पीने पहनने का हर ख्याल रखती। में राजा शिकार के लिए आया तो उसने पेड़ पे देखा एक सुंदर सी लड़की पेड़ के ऊपर बैठी है। तो उसने उस लड़की से पूछा। लड़की घबरा गई। उसने अपनी चील माँ को आवाज़ दी। चील माँ आई और राजा से मिली। राजा ने पूछा तो चील माँ ने काफ़ी ख्याल किया। राजा ने शादी का प्रस्ताव रखा। चील माँ इसके लिए तैयार थी। वह उस राजा से शादी करा देती है। लेकिन उस राजा की 7 रानियाँ थीं। उस राजा की यह 8वीं रानी थी। जब यह राजा विवाह करके ले गया तो उसकी 7 रानियों ने देखा कि हमारी 8वीं काफ़ी सुंदर थी। 8वीं रानी, इससे 7 रानियां बहुत ही जलती थीं, इसलिए इसको बहुत परेशान करती थी। आइए इस कहानी के माध्यम से जानते आगे क्या हुआ। अचानक आसमान में उड़ती चील उस पर झपटी और बच्ची को झट से उठाकर उड़ चली। धोबी देखता रह गया। चील बच्ची को पीपल के पेड़ के ऊपर बने अपने घोंसले पर ले गई। उस सुंदर छोटी बच्ची को देखकर चील की ममता जाग उठी। वह उसे खा न सकी। उसने उसे अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ी करने का निश्चय किया। अब रोज जहाँ भी अच्छी खाने की चीज देखती है, चील उसे झपट कर ले आती है और बेटी को खिलाती है। चील की बेटी बड़ी होने लगी। किसी के घर में जब लोग अच्छे कपड़े धोकर धूप में सूखने के लिए बाहर डाल देते, चील उसे उठाकर ले आती और बेटी को पहनाती। एक दिन राजा की बेटी जब नदी में नहाने गई तो उसने अपने गहने उतार कर किनारे पर रख दिए। चील मौका देखकर उन्हें भी उठा लाई और बेटी को पहनने के लिए दे दिया। और भी कोई लड़कियों का सामान जहाँ मिलता वह उठाकर ले आती और अपनी बेटी को देती। धीरे धीरे पीपल के पेड़ पर ही चील की बेटी बड़ी होने लगी और एक खूबसूरत युवती बन गई। चील को उसकी चिंता होने लगी। चील ने एक दिन अपनी बेटी से कहा, तू अब बड़ी हो गई है, मैं तुझे छोड़कर रोज दूर चली जाती हूँ। तुझे कोई नुकसान न पूछा दे, मुझे हर पल डर लगा रहता है। अब से अगर कोई मुसीबत आए या तुझे डर लगे तो यह गाना मैं जल्दी से तुम्हारे पास आ जाऊंगी। पीपल के पत्ते हिले और डोले, मेरी चील मैया मेरे आगे आ जाए। एक दिन एक राजकुमार उसी रास्ते से जा रहा था। गर्मी से राहत पाने के लिए वह उस पीपल की छांव में बैठ गया। अचानक एक लंबा बाल उसके हाथ में आ गिरा। उसने चारों ओर नजर फेर कर ऊपर देखा तो एक सुंदर लड़की दिखी। उस लड़की ने कभी किसी इंसान को नहीं देखा था। जब राजकुमार ने उससे पूछा, तुम कौन हो, अप्सरा या पिशाचिनी हो जो पेड़ के ऊपर रहती हो? इंसान हो तो पेड़ पर क्यों बैठी हो? उसकी बात सुनकर वह डर गई। गाना गाकर चील माँ को बुलाने लगी। बेटी की आवाज सुनते ही चील उसी वक्त वहाँ पहुंची और बेटी को बड़े प्यार से बुलाने का कारण पूछा। बेटी ने बिना कुछ कहे नीचे खड़े आदमी की ओर इशारा किया। चील माँ ने उस जवान एवं सुंदर राजकुमार को देखकर सोचा कि अगर इसके साथ मेरी बेटी की शादी हो जाए तो मेरी चिंता दूर हो जाएगी। वह नीचे उड़कर राजकुमार के पास आई और उसे अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बता दिया। अब राजकुमार ने क्या बोला? राजकुमार बोला, मैं एक राजकुमार हूँ और मेरा पहले से ही विवाह हो चुका है और मेरी 7 पत्नियां हैं। अगर तुम्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं है तो मैं तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ और मैं उसे बड़े सुख एवं प्यार से रखूंगा और कभी कोई कष्ट नहीं दूंगा। चील माँ कुछ देर के लिए सोचती रही, फिर अपनी बेटी को समझा बुझाकर पेड़ के नीचे ले आई। उसने अपनी बेटी का हाथ राजकुमार के हाथ में सौंप दिया। माँ से बिछड़ने के गम में रोती बिलखती हुई बेटी से कहा, जब भी तुझे मेरी जरूरत होगी वह गाना गाकर मुझे बुलाना, मैं उसी वक्त तुम्हारे पास आ जाऊंगी। राजकुमार चील की बेटी को अपने महल ले गया और बहुत ही प्यार से उसके साथ जीवन बिताने लगा। यह बात उनकी पहली पत्नियों को सहन नहीं हुई और वे चील की बेटी से ईर्ष्या करने लगी। छल कपट से उसे कष्ट पहुंचाने लगी। एक दिन 7 पत्नियों ने आकर उसे सबके लिए खाना बनाने को कहा। चील की बेटी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। खाना बनाना तो दूर, उसने आज तक किसी को खाना बनाते हुए भी नहीं देखा था। उसे कुछ नहीं सूझा। वह रोती हुई महल के पीछे लगे एक पौधों के बीच छिपकर चील माँ को बुलाने लगी। झट से चील उसके आगे हाजिर हो गई और बड़े प्यार से बुलाने का चील माँ रोज की तरह झट से बेटी के पास पहुंची और पूछा, क्या हुआ? बेटी ने अपनी परेशानी बताई। चील माँ बोली, तू झाड़ू की एक काठी लेकर इस छोर से दूसरी छोर तक फेरती जा, देखना पूरा साफ हो उठेगा। कहकर चील माँ उड़ चली। माँ के कहे अनुसार बेटी ने काम किया और देखा कि वह एकदम साफ हो गया है। इस तरह कोई भी काम होता बेटी अपनी चील माँ को बुलवा कर करवा लेती। एक दिन उन 7 पत्नियों को पता चला कि एक चील आकर उसे सब कुछ सिखा जाती है। उन लोगों ने चुपके से वह गाना भी सीख लिया और एक दिन धोखे से चील को बुलाकर डंडे से पीट
पीट कर उसे मार डाला। चील की बेटी को इसकी कोई खबर नहीं हुई। अब जब भी वह चील माँ को बुलाती वह नहीं आती थी। ऐसा कई बार होने पर उसने समझ लिया कि उसकी सौतने ने मिलकर चील माँ को मार डाला। वह कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। चील माँ वापस नहीं आई। एक बार राजकुमार राज्य के काम से बाहर गया। जाते समय बार बार अपनी सातों पत्नियों को चील की बेटी का ख्याल रखने की हिदायत दी। पति के सामने तो वे अच्छी बनने का नाटक कर रही थी। मिलकर एक चाल चली और भोली भाली चील की बेटी को उसी व्यापारी को बेच देती है। उसे बहला फुसला कर कहती है कि बाजार से आईना, कंघी, सिंदूर आदि खरीदने के बहाने व्यापारी के नाव में बिठा दिया और योजना के अनुसार व्यापारी भी सुंदर लड़की पाकर नाव लेकर चला गया। जंगल में नदी किनारे अपने घर ले जाकर व्यापारी ने उसे सूखी मछली की रखवाली करने को कहा। एक दिन मछली के पास बैठी चील की दुखी बेटी अपनी चील माँ को याद करती हुई गाने लगी और कहाँ कुम्हारिन माँ ने बहा दी। चील माँ ने उठा लिया। राजकुमार ने शादी कर ली। सातों सोतनों ने मिलकर व्यापारी को बेच दिया। व्यापारी ने सूखी मछली की रखवाली करने के लिए बिठा दिया। एक दिन राजकुमार नदी के रास्ते से अपने राज्य आ रहा था। उसने अपनी छोटी रानी की आवाज पहचान ली और तुरंत नाव लेकर उसके पास गया। उसकी आपबीती सुनकर उसे बहुत दुख हुआ और उसे अच्छी तरह से नहलाकर नए वस्त्र पहनाकर आभूषण पहनाया और बाद में उसने एक बड़े लकड़ी के बक्से में सांस लेने हेतु 2 छेद किया। उसके अंदर चील की बेटी को राजा ने कहा, मेरा दिल कह रहा है कि तुम लोगों ने उसके साथ जरूर कुछ गलत किया है। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, यह जल्द ही पता चल जाएगा। राजा ने उसी नदी के पास एक बड़ा गड्ढा खोदा और उसके अंदर नुकीली लकड़ी, कांटे आदि डाल दिए। उसने उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक पतला मजबूत धागा बांधा और अपनी सातों पत्नियों को उस पर चलने का आदेश दिया। उसने कहा कि जो भी इस धागे पर चलकर गड्ढे को पार करेगा वह निर्दोष साबित होगा। एक एक करके राजा की 6 पत्नियां गड्ढे में गिर गईं और मर गईं। 7वीं पत्नी वास्तव में निर्दोष थी, इसीलिए वह धागे पर चलकर गड्ढे को पार करने में सक्षम थी। जिस समय व्यापारी की 6 पत्नियां चील की बेटी को बेच रही थीं, वह रसोई में खाना बना रही थी। उसे इस षड्यंत्र के बारे में कुछ भी पता नहीं था। राजा ने चील की बेटी को लकड़ी के बक्से से बाहर निकाला। तब राजा की पहली पत्नी ने भी सच बता दिया कि उन 6 ने मिलकर चील माँ को मार डाला था। यह सुनकर चील की बेटी बहुत दुखी हुई, लेकिन राजा अपनी दोनों पत्नियों के साथ सुखी जीवन जीने लगा। उन 6 पत्नियों को उनके कर्मों की सजा मिली।